औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईलो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति व क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। सूरह अस-सफ़ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6। एक दूसरी आयत में पढ़ रहा हूँ, वो भी तवज्जो से सुन लें। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन और नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। सूरतुल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 110। ये दो आयत मैंने आपसे के सामने तिलावत की हैं कुरान करीम में से, हॉली बुक ऑफ मुस्लिम, उनमें से मैंने तिलावत की हैं। तो इनके बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये डिक्लेयर करना चाहता हूँ या क्लियर भी करना चाहता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम मुसलमानों का फेथ क्या है। किसी आप गलत फहमी में ना रहें, हम एंटी क्राइस्ट नहीं हैं। मुसलमान कोई भी एंटी क्राइस्ट नहीं है। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी तकरीम करते हैं। मेरा ख्याल है आपसे ज़्यादा हम उनकी तकरीम करते हैं। आप सुन ले कि हमारा अकीदा जो है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो क्या है। ऑन द अथॉरिटी ऑफ दिस हॉली बुक ऑफ गॉड, इस किताब की अथॉरिटी पर, जो नॉट दिस वन बट इसकी अथॉरिटी पे जो मैं बात करूँगा, जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा क्या है। हम यकीन रखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मिराकलसली मौजज़ाना तौर पर बग़ैर बाप के पैदा हुए, नंबर 1। नंबर 2, हम यकीन रखते हैं कि वो मसीह थे। और हम यकीन रखते हैं कि उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया और कोढ़ियों और नाबीनों को हाथ फेर कर शिफा दी। ये हमारा अकीदा है अकॉर्डिंग टू दिस हॉली बुक ऑफ द गॉड। इस किताब के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा अकीदा मुसलमानों का है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये है। कहीं गलत फहमी न रहना, एंटी क्राइस्ट हम नहीं हैं। जहाँ द पार्टिंग ऑफ द वे, जहाँ से हमारा इख्तलाफ होता है, यहाँ तक क्लोजनेस है क्रिश्चियन और मुस्लिम की। जो किसी और रिलीजियन में क्लोजनेस आपको नज़र नहीं आएगी। जो मुस्लिम और क्रिश्चियन के दरमियान क्लोजनेस है वो इतनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए, विच मॉडर्न क्रिश्चियन टुडे नेवर बिलीव इट बट वी बिलीव। हालांकि हम यकीन करते हैं। आज के क्रिश्चियन भी कुछ ऐसे हैं जो यकीन नहीं रखते कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए। हम यकीन रखते हैं वो बग़ैर बाप के पैदा हुए, मिराकलसली मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए और उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। वो मसीह हैं। उन्होंने कोढ़ियों को सही किया और उन्होंने जो पैदाइशी अंधों को बीना कर दिया, पैदाइशी नाबीनों को बीना कर दिया। ये है हमारा अकीदा। जहाँ से आपका और हमारा डिफरेंस शुरू होता है, आप कहते हो गॉड इनकारनेट। इस यहाँ आके आपका और हमारा इख्तलाफ होता है। ये हिंदुओं का अकीदा है। इनकारनेशन जो है हिंदुओं का अकीदा है। गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, ये जो है ये भी हिंदुओं का अकीदा है, हमारा अकीदा नहीं है। इसलिए यहाँ से हमारा इख्तलाफ शुरू होता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रोफेसीज ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन द बाइबल। प्रोफेसीज ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन द बाइबल। बाइबल में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ, सच पहुँचाना, मैसेज पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। हिदायत अल्लाह तबारक व तआला के पास है, वो हमारे पास नहीं है।
मैसेज देना हमें फ़र्ज़ करार दिया गया है हम मुसलमानों को कि हम मैसेज ज़रूर डिलीवर करें। वो हम डिलीवर करते रहेंगे। कोई लड़ाई नहीं है आपके साथ, कोई झगड़ा नहीं है। नजरान में 40 उलमा आए थे हजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास, जब उन्होंने सुना था कि एक अरब दावा करता है कि मुझ पर वही नाजिल होती है। तो 40 नजरान से क्रिश्चियन उलमा आए थे ये चेक करने के लिए वो कौन अरब है जो कहता है मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। तो वो 3 दिन और 3 रातें बास मुबासा होता रहा। वो मस्जिद नबवी में खाते रहे, सोते रहे, बातचीत करते रहे। ये मुस्लिम का अकीदा देख रहे हैं। अब कोई अमल ना करे ये और बात है। जो बात देखनी है स्क्रिप्चर की, बात किरदार की नहीं है। किरदार में खराबी हो सकती है, बात स्क्रिप्चर की है। स्क्रिप्चर हमारा ये बताता है, आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। तो आम मसीहियों को भी मेरा पैगाम है और डॉक्टर दानियाल मोहतरम जो हैं उनको भी मेरा पैगाम है कि 40 नजरान के उलमा आए थे मस्जिद नबी में 3 days and 3 nights उन्होंने स्टे किया था और बातचीत होती रही थी। और इतवार जब दिन आया तो उन्होंने कहा कि हमारी इबादत का दिन है इतवार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, उन्होंने मस्जिद नबवी में इबादत की। हमारी लड़ाई कोई नहीं है, हमारा काम है मैसेज डिलीवर करना। तो मैसेज हम डिलीवर करते रहेंगे। आपके सवालों के डॉक्टर जी जवाब भी देते रहेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक थोड़ा बहुत इल्म अल्लाह ने हमें दिया है इंशाल्लाह जवाब देते रहेंगे। और ये बहुत अच्छा मौजू एक चल निकला है कि आपने एक बात कही है कि सवालात करने से इंसान को जवाबात ढूंढने पड़ते हैं तो वो ढूंढ कर जो नई इतला मिलती है वो इल्म में इजाफा करती है। तो इसी तरह हम भी आपकी बातों को सुन के हमें जवाब तलाश करना पड़ता है तो हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है। दूसरी बात, मैं एक तो आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। वो इस बात से शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन मौजूआत को हमारे मुसलमान स्कॉलर्स ने आज तक मौजू सुखन नहीं बनाया, वो चीज़ें आप निकाल के लाते हैं तो ये भी हमारे इल्म में इजाफा है। तो उनका जवाब हमें देखना पड़ता है, तो हमें वो पढ़ना पड़ता है। तो लेट अस कम टू द सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट जो है पेशीन गोइयाँ आपकी बाइबल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोइयाँ जो हैं वो बाइबल में कहाँ कहाँ हैं। मैसेज डिलीवर हम करेंगे, उसके बाद हिदायत अल्लाह तबारक व तआला के पास है। ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी है सूरह असफ, ये सूरह नंबर है 61 और आयत नंबर है 6। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वैज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, और याद रखो जिस वक़्त ईसा बेटा मरियम का उसने कहा, क्या कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुसद्दिक़ल मा बैन यदैया मिनत तौरात, उस चीज़ की तस्दीक करते हुए जो तौरात आपके हाथ में है। मैं इसलिए रसूल बनाकर अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ कि जो तौरात ए बनी इसराइल तुम्हारे पास है उसकी तस्दीक करने, क्योंकि आपको पता है कि वो नया ला लेकर नहीं आए थे। वो तौरात को ही कन्फर्म करने आए थे, वो नया कानून नई शरीयत लेकर नहीं आए थे। वह मुबशरन, दूसरी बात यह है वह मुबशरन, और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। बेरसूल, एक रसूल, खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। याती, जो आएगा, मिम बादी, मेरे बाद आएगा, इस्महू, उसका नाम होगा अहमद, जो आपका मोहम्मद दूसरा नाम अहमद है, परेजवर्दी, मोहम्मद परेजवर्दी, अहमद परेजवर्दी, उसका नाम होगा अहमद। फिर आगे चल रही है बात, फलम्मा जाअहुम, जब वो आ चुके उनके पास, जब वो नबी आ चुके उनके पास हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल बैयनात, वाज़ेह निशानियों के साथ उनके पास आ चुके, तो कालू, उन्होंने कहा, हाज़ा सेहर मुबीन, ये तो खुला जादू है, ये नबी नहीं हो सकता, ये खुला जादू है। एक वर्ष मैंने ये पढ़ी है, इसका तर्जमा ज़हन में रहे
कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है खुशखबरी दी है आगे आने वाले रसूल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी आयत जो मैंने पढ़ी है वो मैंने इसलिए पढ़ी है कि बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि जी अगर बाइबल झूठी है तो फिर बाइबल की कोटेशन क्यों दी जाती हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमें हिचकिचाहट नहीं है इस बात को तस्लीम करने में कि ये जो बाइबल है इसमें 4 किस्म का कलाम है। आप अच्छी तरह समझते हैं, सकालर आदमी है, ना माने तो वो आपकी मर्ज़ी है। 4 किस्म का कलाम है। एक कलाम अल्लाह तबारक व तआला का, उसकी एक एक मिसाल चलो मैं दे देता हूँ। एक किस्म है उसकी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की, अल्लाह का कलाम इसमें मौजूद है। और दूसरी चीज़ जो है वो नबी का कलाम भी इस किताब में मौजूद है। तीसरी चीज़ ये है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं, सुनी सुनाई बातें, हिस्टोरिकल इवेंट्स, लोगों की कही हुई बातें, वो भी इसमें मौजूद है। चौथी बात यह है, आप अच्छी तरह जानते हैं, आम लोग नहीं जानते, चर्चेज में भी आप नहीं वो बातें बताते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक डिसेंट आदमी वो किसी खुद नहीं पढ़ सकता तो किसी के सामने क्या पढ़ेगा। ये आप डॉक्टर साहब अच्छी तरह जानते हैं। कभी मेरा दिल तो नहीं करता, कभी आ गया टाइम तो वो मैं चीज़ें कोट करूँगा आपके इस स्क्रिप्चर से। तो 4 किस्म की इसमें जो इबारात हैं, हम इसको तस्लीम करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। हम मानते हैं 4 किस्म की कलाम है और आपको मजबूर किया गया है कि इन चारों इकट्ठा करके कि इसको वर्ड ऑफ गॉड मानो, खुदा का कलाम मानो। ये चारों चीज़ें हमारे पास भी हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है जो अल्लाह का कलाम है वो कुरान मजीद सेपरेट, जिस तरह पहली वही नाज़िल हुई थी, आप जानते होंगे क्योंकि आप स्टडी करते हैं इस्लामिक स्क्रिप्चर की। तो पहली वही में जो वाक़या आता है कि गार हिरा में जब आप गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सीने से लगाया, फिर कहा इकरा इकरा इकरा। नथिंग इन द कुरान, सिर्फ वही बात जो अल्लाह का कलाम है। ये वाक़या आप उसमें कुरान में नहीं देखेंगे। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से शुरू होगा। ये बात नहीं कही गई कि गार हिरा में जाते थे और इबादत करते थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम, खालिस अल्लाह का कलाम वो ये हमारे पास है। और हमारे पास भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मुँह से निकली हुई बातें हैं वो हमारे पास भी हैं, वो इसमें मौजूद नहीं है। ये सिर्फ खालिस अल्लाह का कलाम है, इसमें मौजूद नहीं है। वो हदीस अहादीस मुबारका में मौजूद हैं, वो सेपरेट हैं। इससे बात को समझने की कोशिश करें। और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो वो भी हमारे पास है, लेकिन ना वो आपको कुरान में मिलेंगे ना वो आपको हदीस में मिलेंगे। जैसे इब्न खुल्दून की तारीख है या और किसी की भी है तारीख, इमाम गज़ाली है, बहुत ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन ना वो कुरान में आपको मिलेंगे ना वो हदीस में आ जाएंगे। चौथी चीज़ है फिल्थी डर्टी थिंग, वो चीज़ हमारे पास भी है, आपकी इसमें भी है, लेकिन वो अलहदा मिसाल अलिफ लैला, ये वो पुराना लिटरेचर जो जाहिलियत के दौर का अरबी का था वो सेपरेट है। ये चारों चीज़ें आप इसको हिचकिचाहट महसूस नहीं करते कि ये 4 चीज़ें अल्लाह का कलाम भी है, मगर एज ए होल ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं। ये आप ह्यूमन माइंड रिपल्स दैट आइडिया। अगर आप के बैक ऑफ माइंड में कोई प्रेजुडिस नहीं है तो आप मैं मुझसे ज़्यादा इसको जानते हैं, मुझसे ज़्यादा, कि सारा अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता, अल्लाह का कलाम। सो वी आर गोइंग टू अवर सब्जेक्ट। तो जो मैं बात कर रहा था प्रोफेसीज ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन द बाइबल, ये हमारा है। आज एक प्रोफेसी मैं दूंगा क्योंकि लंबी वीडियो में मैं नहीं बनाना चाहता, रफ्ता रफ्ता मैं ये बताता रहूँगा। तो पहली जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ वो मैंने कोटेशन ली है डिटानोमी 5th बुक ऑफ मोसेस, ओल्ड टेस्टामेंट, जिसको आप मेरा ख्याल है इस्तिस्ना कहते हैं। मैं उर्दू की बाइबल नहीं पढ़ता, आपको भी चाहिए
कि जिन लोगों ने आपको ये बाइबल दी है उन्हीं की टंग में पढ़ें, उन्हीं की ज़बान में पढ़ें, और फिर देखें वो क्या क्या तब्दीलियाँ ला रहे हैं। आपको एक उर्दू की बाइबल दे के गए हैं, आप उसको छोड़ें, उन्हीं की ज़बान में पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा। और मैं चूँकि उर्दू की नहीं पढ़ता, मेरा ख्याल है ये इस्तिस्ना, उर्दू में कहते हैं इसे इस्तिस्ना, चैप्टर 18 वर्स 18, चैप्टर 18 वर्स 18, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला खिताब कर रहे हैं। ये है खुदा का कलाम, मैं मिसाल दे रहा हूँ, जो खुदा का कलाम है वो ये है। वो कह रहे हैं आई विल रेज देम अप ए प्रॉफिट, मैं उनमें एक नबी भेजूंगा, प्रॉफिट भेजूंगा, फ्रॉम अमंग देयर ब्रदरन, गौर से सुनना है, फ्रॉम अमंग देयर ब्रदरन, उनकी बिरादरी में से मूसा, तुम्हारी बिरादरी में से नहीं, उनकी बिरादरी में से मैं एक ऐसा नबी भेजूंगा, लाइक अनटू दी, जो तेरे जैसा होगा। उनकी बिरादरी में भेजूंगा, तेरी बिरादरी में नहीं भेजूंगा, जो तेरे जैसा होगा। एंड आई विल पुट माई वर्ड्स इन हिज माउथ, और मैं अपने अल्फाज उसके मुंह में रखूंगा। एंड ही शैल स्पीक अनटू देम, और वो उनको बताएगा, आल, सारे का सारा, दैट आई शैल कमांड हिम, जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा। ये है खुदा का कलाम, जिसको हम मानते हैं भी ये खुदा का कलाम भी है, नबी का भी है। तो इसमें ये एक जो है प्रोफेसी, इसकी मैं तशरीह करूँगा, उसके बाद जो है ना रफ्ता रफ्ता और प्रोफेसीज बहुत सारी हैं, वो मैं बताऊँगा आपको। पहली चीज़ है कि हमने गौर करना है कि इन अमंग फ्रॉम देयर ब्रदर, मूसा अलैहिस्सलाम की बरादरी में से नहीं होगा, वो उनकी बरादरी में से होगा, यानी बनी इसराइल में से नहीं होगा। अगर मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से थे, वो बनी इसराइल में से नहीं होगा, उनकी उसमें से होगा। और फिर लाइक अनटू दी, लाइक यू, जिसका मतलब पुरानी इंग्लिश में लाइक अनटू दी है, तो तेरे जैसा होगा। अब लाइकनेस को हमने देखना है, लाइकनेस को, कि मूसा जैसा कौन है। तो हम जब सवाल करते हैं तो हमें बताया जाता है कि मूसा जैसा ईसा अलैहिस्सलाम है। लेट अस कंपेयर, अब हम इसका कंपेयर करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम जैसे थे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम जैसे थे। अच्छा जी, पहली चीज तो जो है, पहली बात जो है, जीसस इज नॉट लाइक मोसेस, ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल नहीं है अकॉर्डिंग टू यू, आपके स्क्रिप्चर के मुताबिक, क्योंकि आप कहते हो जीसस इज गॉड, वो लॉर्ड है, वो गॉड है। वो ना मूसा अलैहिस्सलाम को लॉर्ड कहा गया, गॉड कहा गया, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गॉड लॉर्ड कहा गया। पहली चीज़ तो ये मेरी नोट करनी है, नंबर 1। अच्छा, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम गॉड नहीं थे, इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह होंगे। अच्छा, अब आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू यू, आपका जो अकीदा है जीसस डाइड फॉर सिंस ऑफ द वर्ल्ड, कि वो ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो दुनिया के गुनाहों के लिए वो मर गए थे, फौत हो गए थे। नऊज़ुबिल्लाह, हम तो नहीं कहते अकॉर्डिंग टू यू कि 3 दिन के बाद जिंदा हुए थे, और वो लोगों के गुनाहों के लिए मर गए थे, दुनिया के गुनाहों के लिए मर गए थे, उनके गुनाहों को ख़त्म करने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे दुनिया के गुनाहों को ख़त्म करने के लिए, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई हैं लोगों के गुनाहों को ख़त्म करने के लिए, दुनिया के। नंबर 2, अच्छा, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइकनेस है, जीसस की, ईसा अलैहिस्सलाम की लाइकनेस यहाँ नहीं मिलती। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुताबिक जीसस वेंट टू हेल फॉर 3 days,
ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के लिए जहन्नम में गए थे। ये आपका अकीदा है, हमारा अकीदा नहीं है। ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में 3 दिन के लिए गए, ना मूसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के लिए जहन्नम में गए। इसलिए जो ईसा अलैहिस्सलाम है वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। लाइकनेस मैं बयान कर रहा हूँ, लाइकनेस। कोई एक गलत हो तो आपको हक पहुँचता है कि आपने मुझे बताना है कि ये बात आपने गलत कही है। अब नंबर 4, मोसेस हैड फादर एंड मदर। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थी और बाप भी था। मोहम्मद हैड आल्सो फादर एंड मदर। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाप भी था और माँ भी थी। बट जीसस हैड मदर, नो ह्यूमन फादर। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ उनकी माँ थी, ह्यूमन फादर उनका कोई नहीं था। इसलिए वो मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ भी थी, बाप भी था। ये लाइकनेस, चौथी लाइकनेस मैं आपको बता रहा हूँ। कोई इसमें गलत हो तो आपको हक पहुँचता है। डॉक्टर साहब, आपने हमारी रहनुमाई करनी है अगर हमने गलत कहा तो। नंबर 5, मोसेस एंड मोहम्मद वर बॉर्न इन दी नॉर्मल नेचुरल केस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम नेचुरल तरीके से पैदा हुए, माँ बाप के मिलाप से पैदा हुए, फिजिकली एसोसिएशन ऑफ मैन से पैदा हुए एंड वुमेन, औरत और मर्द के फिजिकली मिलाप से आप पैदा हुए, दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर इंटरवेंशन ऑफ मेल, बग़ैर बाप के पैदा हुए। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। अच्छा, एक ये प्रोफेसी जो मैंने आपको बयान कर दी है, इंशाल्लाह अगले किस्त में जो अगली मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें दूसरी फिर एक एक करके लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता। मैं ये कहता हूँ कि ये आपने एक सवाल किया है कि सूफी और शामी के बारे में भी एक शो कर दें। डॉक्टर साहब, शायद आपको याद है या नहीं है, सूफी और शामी जो कुरान करीम की किरातें हैं, जो आपने ये मारिफुल कुरान में से पढ़ के मुझे बताई थी कि इसका पर भी एक शो करें। मैं लंबी बात नहीं करूँगा। अक्लमंद आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है, मानने वाले के लिए जो सर तस्लीम खम करता है, हम मानेंगे। आप हमें सच्ची बात बताएं, हम ना माने फिर बात। मैंने माना है ना कि आप वो काम करते हैं, वो मौजूआत लाते हैं जो हमारे स्कॉलर्स ने कभी उन्हें टच भी नहीं किया, नई चीज़, ये मैं तस्लीम करता हूँ। अगर आप इस तरह सच लाएंगे तो मैं तस्लीम करूँगा, लेकिन आप इस सच को तस्लीम करें कि आज के दौर में बिल्कुल आसान तरीका है। वह 15 डायलेक्ट समझते हैं, बोलियां 15 डायलेक्ट सिर्फ अरबी की में आपकी बाइबल छपी हुई है। 15 डायलेक्ट में, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। 15 डायलेक्ट में आपकी ये छपी हुई है। और 15 डायलेक्ट में क्यों छपी हुई है कि टोन का और प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क होता है, आप समझते हैं, या इसको कह लें लहजा, इसका फ़र्क होता है। आई टेक इट दैट योर मदर टंग इज़ पंजाबी। मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ज़बान पंजाबी है, और पंजाबी में भी ये जो है बोलियां अलग-अलग हैं। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। एक भीड़ है, भीड़ को उर्दू में भीड़ कहते हैं, आपकी पंजाबी में 3 नाम मुझे आते हैं। प्रिंड, ये भी भीड़ है। पूंड, ये भी भीड़ है। डेमू, ये भी भीड़ है। इसमें फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी तरह वो जो डायलेक्ट्स थी अरबी की, वो उसमें जो शामी कूफी आप बता रहे हैं, उनके डायलेक्ट्स में
जैसे आपकी 15 डायलेक्ट्स में बाइबल छपी है, ये फोटो नज़र आ रहा होगा आपको। तो मैं कहता हूँ कोई भी खामी नहीं है, किसी मानी में तसादम नहीं है, किसी बात में तसादम नहीं है। अगर आप मानने वाले हैं तो सिर्फ अपनी बाइबल जो है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, ये अक्स है, ये अरबी की 15 डायलेक्ट्स में छपी है। ये एक जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। अगर इस पर भी कोई एतराज़ है तो फिर आपने जो है मुझे जवाब देना है। एक पेशीन गोई मैंने दी है, इसको आपने सोचना है और मुझे जवाब देना है। कोई बात मैंने गलत की हो, मैं तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के से कहता हूँ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। शुरू से कोई क्रिश्चियन और मुस्लिम की कोई मजहबी लड़ाई है ही नहीं, आप तारीख में साबित कर ही नहीं सकते। लड़ाई हुई है तो यरूशलेम के लिए हुई है, कोई मजहबी लड़ाई नहीं हुई। डीलिंग होती रही है शुरू से, एक दूसरे से गुफ्तगू, बैठकर मिलना, बात करना। और जो तो आपकी जो कोटेशन मैं देता हूँ इस बाइबल की, वो मैं क्यों देता हूँ कि कुरान हमें फरमाता है, जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, वकालू नहीं यदखुलुल जन्नता इल्ला मन कान हुदन व नसारा। दे से दैट Jews never will enter the Jannah except you become a Jew or a Christian। कि तुम कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। कौन सी सूरत अल-बकरा आयत नंबर 110। वकालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन व नसारा। से उर्दू में कर देता हूँ, वो कहते हैं कि कभी हो ही नहीं सकता कि यहूदियों और ईसाइयों के सिवा कोई जन्नत में दाखिल हो। तो आगे अल्लाह ताला तबारक व ताला उसका जवाब देता है, कहता तिल का अमानियों, दीज आर देयर विशफुल थिंकिंग, हेलुसिनेशन, इफ़ यू अंडरस्टैंड बा उनकी ये खुश फहमियाँ हैं, कुछ फहमियाँ हैं, वो खुश फहमियों में फिरते हैं। कुल हाथू बुरहानकुम, आस्क देम प्रोड्यूस योर प्रूफ, उनसे मांगो तो तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। लेट अस हैव ए लुक योर सर्टिफिकेट दैट यू विल गो टू जन्ना एंड अदर एंड टू हेल। ये इसलिए कोट करता हूँ मैं बाइबल के, यह मैं कुरान का हुक्म है। कुल हाथू बुरहानकुम, और आपका बुरहान ये बुरहान है। हम इसलिए इस बुरहान को इस्तेमाल करते हैं, आप एतराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हुक्म है कि उनसे कहो कि कुल हाथू बुरहानकुम, प्रोड्यूस योर प्रूफ इन कुंतुम सादिकीन, इफ़ यू आर टेलिंग द ट्रुथ। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसलिए, वरना हमारे लिए किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है इसके सिवा। सारे प्रॉब्लम्स का हल है आपके पास। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसमें आप उसका हल नहीं निकाल सकते। माने ना माने, मैसेज आपको करें सवाल, मैं आपको जवाब दूंगा। माने ना माने वो आपकी मर्जी है। ये ट्रुथ है, सच्चाई है, मैं आपके सामने बयान करता रहूँगा। एक वर्ष की सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन की है, डिटानोमी चैप्टर 18 वर्स 18। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में ईसा अलैहिस्सलाम की जो पेशीन गोइयाँ आई हैं वो आप जानते हैं, वो नाम के साथ कोई भी नहीं आई। और वही क्राइटेरिया हम इधर इस्तेमाल करेंगे, बराबर रखेंगे ना। नाम के साथ ईसा अलैहिस्सलाम की पेशीन गोई ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं आई, इसी तरह पेशीन गोइयाँ जो न्यू टेस्टामेंट में और ओल्ड टेस्टामेंट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई हैं, वो जो हैं सांग ऑफ सलमन चैप्टर 5 वर्स 16। उसकी जो वर्डिंग है हिब्रू वर्डिंग, इक्को मुत्तकिम फी कुल्ले मुहम्मदिम, ये आप हिब्रू जानना चाहिए आपको हिब्रू को। सांग ऑफ सलमन चैप्टर 5 वर्स 16 में जाके आप देख लें, नाम के साथ मौजूद है। और इम जो आई एम इम है, मोहम्मद इम जो प्लूरल होते हैं वो दो किस्म के प्लूरल होते हैं, एक प्लूरल ऑफ नंबर और प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट। जैसे आपके पहले जेनेसिस में एलो अल्लाह इम, प्लूरल ऑफ रिस्पेक्ट, इज्जत का प्लूरल, ये इसे कहा जाता है। आपने इसको मोहम्मदिम को आप देख लें अंग्रेजी की बाइबल उठा के, जिनकी ज़बान है जिन्होंने आपको दी है, उन्होंने मोहम्मदिम का तर्जमा ऑल टुगेदर लवली में कर दिया है। और तमाम नामों का तर्जमा करने का आपको कोई हक हासिल नहीं है। तर्जमा करने से इंसान की हैत बदल जाती है, नाम का तर्जमा करने से इंसान की हैत, मुल्क और उसकी ज़बान बदल जाती है। उसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा कि एक बंदा है, उसका नाम है मिस्टर ब्लैक,
जब आप मिस्टर ब्लैक कहेंगे तो ब्रिटिशर नजर आएगा, मिस्टर ब्लैक कहेंगे वो ब्रिटिशर, साउंड लाइक ब्रिटिशर, वो ब्रिटिशर लगेगा। अगर इसी मिस्टर ब्लैक को आप मिस्टर काला कह देते हैं तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस है नाम के ट्रांसलेशन करने का। आपने हर नाम का साइमन, साइमन को पीटर बना दिया, पीटर को पतरस बना दिया। ये आप देखें, ये सही नहीं है। अगर उसी मिस्टर ब्लैक को मिस्टर असवद कह दिया जाए तो वो अरब बन जाएगा। तो नामों के ट्रांसलेशन का हक किसी को भी हासिल नहीं है। हमारे कुरान में जिस तरह अंबिया के नाम आए हैं उसी तरह वैसे के वैसे मौजूद हैं, कोई ट्रांसलेशन नहीं है। मा अलैना इल्लल बलाग।